फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे विप्रो स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 3 हफ्ते पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक ज़बरदस्त नेगेटिव चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों, इसके टॉप पे हमने एक पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी। साथों साथ दोस्तों, यहाँ पर एक राइजिंग वेज मैंने प्रेडिक्ट करी थी और बोला था कि ये जब आती है तो इलियट वेव के 5th वेव में आती है और उसके बाद भयानक डाउनसाइड करेक्शन आता है। और एग्जैक्टली दोस्तों वही हुआ। वो राइजिंग वेज बनी, वहाँ पर फिर पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन हुई और मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की हमने एनालिसिस करी और क्लियरली रेड अलर्ट एनालिसिस दिया था जब वो नेकलाइन ब्रेकडाउन हुई थी और कहा था कि बाई साइड से अवॉइड करना, अगर बाई वाले ट्रैप में फंसेंगे। और एग्जैक्टली दोस्तों, हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं, बाई साइड पे, सेल साइड पे। सिमिलरली दोस्तों, ये स्टॉक का भी सेल साइड का टारगेट विप्रो का डाउन साइड में हिट हुआ। और दोस्तों, वो जो एरिया था जहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ, जहाँ से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर और फर्दर डाउनफॉल, एग्जैक्टली वही एरिया से दोस्तों रिवर्सल के सिग्नल आए। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो रिवर्सल बना है ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना है और एक पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसके ऊपर आज हम एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये जो ब्रेकआउट हमें मिल रहा है अपसाइड में, इसको लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग मत लेना, ये एक ट्रेडिंग बैट लेना। क्योंकि दोस्तों, यहाँ से 7 से 8% की अपसाइड है। फिर विप्रो के अंदर दोस्तों, आईटी के अंदर एक बहुत बड़ी टॉप बन रहा है और फिर उसके बाद दोस्तों भयानक करेक्शन डाउन साइड में आ सकती है आईटी के अंदर। तो ये जो बाउंस आ रहा है, सिर्फ ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही प्ले करना दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिहाज से लेते हो तो अपने एडवाइज़र का डिसीजन। नो डाउट इसके अंदर स्ट्रक्चर सब बराबर बनना है, लेकिन इसके हायर टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत बड़ी एक टॉप बन रहा है दोस्तों। और वो बड़े टाइम फ्रेम का टॉप बनने में दोस्तों टाइम लगता है और वो जब ब्रेक डाउन करता है तो ज़बरदस्त गिरता है। तो आईटी में वो फटका बाकी है, तो संभाल कर दोस्तों। और अभी चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ, जहाँ पर आप लोगों को चीज़ और भी क्लियर हो जाएंगी। और हाँ दोस्तों, जिस किसी को भी अगर हमारी वो बैक डेटेड वाली एनालिसिस देखना हो, जिसके अंदर हमने वेल इन एडवांस इसका डाउनफॉल प्रेडिक्ट किया था, वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो राइजिंग वेज थी जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी। आप देख सकते हो, ये राइजिंग वेज हमने प्रेडिक्ट करी थी और ये बताया था कि ये राइजिंग वेज जनरली हमें इलियट वेव के 5th वेव में मिलती है। और जब यहाँ पर ये राइजिंग वेज स्ट्रक्चर बन के ख़त्म होता है तभी हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं और यहाँ पर डाउन साइड का ब्रेकडाउन कभी वेट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे ये पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई और आप लोगों को इन्फॉर्म किया था जब ये यहाँ से ब्रेकडाउन कर रहा था कि डाउन साइड आएंगी। और एग्जैक्टली दोस्तों, हमारे जो टारगेट थे वो हिट हुए और टारगेट के पास से ही अभी यहाँ से हमें एक बाउंस मिला है जिसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल ये नेगेटिव स्ट्रक्चर मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पर टारगेट हमारे हिट हो गए और फोकस करते हैं डाउन साइड स्ट्रक्चर के ऊपर दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर अभी आप देखो तो यहाँ पर वो अपर यही वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जहाँ से एक डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट हुआ था। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और बाई साइड मोमेंटम के लिए रेडी है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और अपसाइड बाउंस के लिए रेडी है। यहाँ पर मैं शब्द बाउंस यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। और ये जो बाउंस है वो 7 से 8% का है, दैट सीड। उसके बाद फिर ये वापस से डाउन साइड आने की, डबल धमाका इसमें बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो मैं कंफर्म के साथ कह सकता हूँ। डबल धमाका एक अच्छे स्टॉक के अंदर बनती है जिसके अंदर फॉलो अप बाइंग आती है, लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट देती रहती है। लेकिन यहाँ पर नो डाउट कंपनी प्रॉफिट देती होंगी जो भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक फॉल बाकी है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर
डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर आप MACD देखो तो यहाँ पर आपको डाइवर्शन भी विटनेस होगा पॉजिटिव के साइड की तरफ। प्राइस एक्शन के लोअर लोज डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए, वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक रेंज ब्रेकआउट क्लियरली विटनेस होती है, और वो जो रेंज है दोस्तों, और दोस्तों अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट भी दे दे तो भी इसमें कोई मेरे को हर्ज नहीं रहेंगी, कोई मैं अचरज नहीं होगा, क्योंकि ये एक टॉप के पास जा रहा है। यहाँ पर हम डबल नेकलाइन लेकर जाएंगे दोस्तों। अगर बाय करते हो तो क्वांटिटी कंट्रोल में रखना अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों ये जो नेकलाइन है, ये उसकी नेकलाइन है जो ऑलरेडी नेकलाइन के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग दे दी है। और स्टॉक दोस्तों आप डबल नेकलाइन चलो तो वेल एंड गुड है, यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में ना फंसो। अगर दोस्तों 30310 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो वेरी सून दोस्तों आप लोग ये स्टॉक को 320 तक आप जाना डेफिनेटली देख सकोगे, जो तकरीबन 60 से 8% के बीच में आता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की, तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे, या फिर ये जो गैप है वो गैप के फील करने का जो एरिया है उसके लो, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट काम करता है। तो वो जो गैप का जो फील होता है वो एरिया के पास आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों जैसे ये ब्रेक करेगा दोनों नेकलाइन, तो फिर ये एरिया टेम्प्रेरी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में तब्दील हो जाएगा, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD और प्राइस एक्शन के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी फिर ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे टिपिकली आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए एडवाइज़र को पूछकर, सो दैट वो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।